वालेकुम जी। आज जो वीडियो अपलोड हो रही है उसमें आपकी मुख्तलिफ कैटेगरीज कैट के हवाले से हैं कि आप यूटी में एडमिशन किन कैटेगरीज की बुनियाद पर ले सकते हैं। ये आप आगे चल कर देखें, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज देख रहे हैं एप्लीकेशन कैटेगरीज एंड सिंबल, किस तरह हम कौन सी कैटेगरीज होती हैं किन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनको इशू हो रहा था कि हमने किस तरह अप्लाई करना है वो ये वीडियो लाजमी देखें। सबसे पहले देखें कैटेगरी ए, ओपन मेरिट सीट्स। ओनली पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट हैव क्वालिफिकेशन अदर देन DLE comply for ओपन मेरिट सीट अंडर ए कैटेगरी। ये तमाम प्रोसीजर लिखे हुए आप देखें कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। बी कैटेगरी क्या है? शुड बी बोनफाइड रेजिडेंट ऑफ द सिंध प्रोविंस। जो सिंध प्रोविंस होते हैं उनके लिए बी कैटेगरी होती है और ये आगे सारा उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। सी कैटेगरी किसके लिए होती है? शुड बी बलूचिस्तान के लिए सी कैटेगरी है। डी कैटेगरी KPK के लिए डी कैटेगरी है। ई कैटेगरी आज़ाद कश्मीर के लिए है। ई आज़ाद कश्मीर लीपा वैली, जो आज़ाद कश्मीर लीपा वैली से हैं वो बी कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं। ई नॉर्थन एरियाज, वो आगे ऑप्शन होते हैं जो गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं, वो बी कैटेगरी। एच फॉरेन कंट्रीज विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट, जिनकी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, एच कैटेगरी के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। एच कैटेगरी आ गया अफगान नेशनल, जो अफगान वाले बच्चे हैं वो भी। इंडियन हेल्थ कश्मीर जो है एच कैटेगरी, उसके लिए भी यही है। एच कल्चरल एक्सचेंज, अगर कोई फॉरेन नेशनलिटी कैन अप्लाई अंडर एच कैटेगरी, कोई भी फॉरेन नेशनलिटी है वो अप्लाई कर सकता है। आगे चलें तो आई कैटेगरी, पंजाब डोमिसाइल कैटेगरी पास जिन्होंने DAE किया होता है ना, वो आई कैटेगरी के अंडर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं। जे किसके लिए होती है कि द चिल्ड्रन ऑफ ऑफिसर्स ऑफिशियल बिलोंग टू आर्मी एयरफोर्स, जो भी नेवी या क्या है कि होते हैं उनके लिए जे कैटेगरी। आगे सारा प्रोसीजर है आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए किस तरह अप्लाई करना होता है। की कैटेगरी क्या होता है कि फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज, फाटा का कोटा जो होता है ना, उसके लिए की कैटेगरी आ जाती है। एल कैटेगरी है एप्लीकेशन शुड बी बोनफाइड रेजिडेंट ऑफ एनी फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। एल कैटेगरी जो डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए है, जिस तरह बहावलनगर हो गया, बहावलपुर, रहीम यार खान, राजनपुर, जंग, अटक, चकवाल, इनके लिए है। एम कैटेगरी क्या है कि द अनमैरिड चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ UET कैन अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। However, in order to determine relevant material, diploma holders will be placed. ये आ गई एल कैटेगरी। एन कैटेगरी क्या है? एम कैटेगरी एन कैटेगरी द पंजाब डोमिसाइल्ड चिल्ड्रन of engineers, architects and town planners can apply under this category. O category the Punjab domiciled children of alumni of UET लाहौर, जिस मतलब जो UET लाहौर के बंदे हैं उनमें जो काम करें वो अप्लाई भी कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले नहीं कर सकते। पी कैटेगरी क्या है? द एप्लीकेंट शुड बी बोनफाइड रेजिडेंट ऑफ द पंजाब एंड शुड पास बी टेक्नीशियन पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये आपको कैटेगरी सारी बता दी गई हैं और इनका प्रोसीजर भी है ये सारा कुछ। उम्मीद करता हूँ कि कुछ समझ आई होगी, आपको पता लगा होगा कि किस तरह इस तरह A1 A2 A3 कैटेगरीज भी होती हैं। उनके बारे में बात की जाए तो A1 कैटेगरी ओपन मेरिट की होती है। A2 कैटेगरी क्या है कि वो होती है जो नॉन सब्सिडाइज, मतलब उसमें जो इतनी प्राइवेट फीस होती है वो आपकी चार्ज होती है। A3 कैटेगरी वो उससे भी महंगी होती है, जो कि A2 कैटेगरी से। मतलब आपने अगर ओपन मेरिट पे अप्लाई करना है, सीधी सीधी बात है, तो आपने A1 कैटेगरी चूज़ करनी है जिस जगह भी अप्लाई करना है। अगर आप A2 कैटेगरी चूज़ करते हैं तो अगर मेन कैंपस में लेना चाहते हैं तो उसका मेरिट कम होता है और वो ओपन मेरिट में नहीं आती, बल्कि वो प्राइवेट सेक्टर में शामिल हो जाती है। लेकिन आप पढ़ते UET लाहौर में ही है UET।